प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर पंजाब बटाला से आप सबको प्रभु की चित्र छाया में स्वागत है। हालेलुया। सबको जय यीशु की। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, ये ब्लेसिंग का समय है, ये आशीर्वाद का समय है, ये प्रभु की कृपा और करुणा का समय है। ये प्रभात और ये दिन आपके लिए अनुग्रह का पल हो। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, सभी लोग जितने से आप जुड़ रहे हो, बाइबल लेकर प्रार्थना के साथ इस वचन की घोषणा में भाग लीजिए, क्योंकि हम वचन आपके लिए घोषणा कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं। जब दिल से वचन सुनोगे ना, वचन आपके जीवन में आज काम करेगा। आज आपके लिए मैं वचन लेकर आया हूँ यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 66, चैप्टर 66, उसका वचन 2। मैंने अपने हाथों से सब कुछ बनाया है, सब कुछ मेरा ही है, यह प्रभु की वाणी है। आगे वचन ध्यान से सुनिए। मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूँ जो विनम्र और पश्चातापी है, जो श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, जैसे मैं प्रार्थना के साथ वचन खोला, मेरे सामने ये वचन आया। मैं उस पर कृपा दृष्टि करता हूं जो श्रद्धा से मेरी वाणी सुनता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ श्रद्धा से सुनना या लिसनिंग? प्यारे भाई और बहनों, अक्सर मैंने देखा ऑनलाइन प्रार्थना में भी और पारिश में रहकर भी, रिट्रीट सेंटर में भी रहकर, और भारत के कोने कोने में प्रचार करने के लिए जब जाते हैं उस समय भी मैंने देखा है, ज़्यादातर लोग प्रवचन के लिए या साधना के लिए, रिट्रीट के लिए, कन्वेंशंस के लिए, बाइबल महोत्सव के लिए आते हैं। उनमें से बहुत सारे लोग अपनी बातों को रखने के लिए आते हैं, सुनने के लिए, उसको ग्रहण करने के लिए, उस वचन को पालन करने के लिए बहुत कम लोग रहते हैं। प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु हमसे कहता है, उनके जो वाणी है, उनके जो वचन है, वो श्रद्धा से सुन लीजिए। हालेलुया। और अगर आप सुनने वाला बनोगे, आपके जीवन में क्या होगा, हम ये देखने जा रहे हैं। प्यारे भाई और बहनों, मैं आपके सामने एक और वचन रखना चाहूंगा, वहीं पर ही अध्याय 65 उसका वचन 24, यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 65, चैप्टर 65 वर्स 24। उनकी दुहाई देने से पहले ही मैं उन्हें उत्तर दूंगा, उनकी प्रार्थना पूरी होने से पहले ही मैं उसे स्वीकार करूंगा। अब मेरे साथ पढ़ सकते एक बार फिर। उनके दुहाई देने से पहले ही मैं उन्हें उत्तर दूंगा, उनकी प्रार्थना पूरी होने से पहले ही मैं उसे स्वीकार करूंगा। हालेलुया। मैं ये वचन गाता भी हूँ, आपके लिए गाने के लिए चाहता हूँ। हालेलुया। उनकी दुहाई देने से पहले ही मैं उन्हें उत्तर दूंगा, उनकी प्रार्थना पूरी होने से पहले ही मैं उन्हें स्वीकार करूंगा। उनकी दुहाई देने से पहले ही मैं उन्हें उत्तर दूंगा, उनकी प्रार्थना पूरी होने से पहले ही मैं उन्हें स्वीकार करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे भाई और बहनों, अभी आपने वचन सुना है, सीख लीजिएगा, गा गा कर भी सीख लीजिए। पर एक बात याद रखिएगा, ये वचन आज आपके लिए पूरा होगा। आमीन। ये वचन आपके लिए मैं डिक्लेयर करता हूं, आपके प्रार्थना पूरी होने से पहले ही प्रभु आपके लिए उत्तर देगा। आज ये वचन का सामर्थ्य और शक्ति आपके जीवन में पूरा हो जाए।
बस एक कंडीशन है, क्योंकि मेरे को प्रभु ने ये दोनों वचन कनेक्ट करके दिया। मैं उस पर कृपा दृष्टि करता हूं जो मेरी बात, मेरे जो वचन, मेरी जो वाणी श्रद्धा से सुनता है, पश्चाताप और विनम्र होकर सुनता है। बोले हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, विनम्रता से, पश्चाताप से अपने पापों के लिए प्रायश्चित करना, पापों को छोड़ना, फिर प्रभु के वचन को महत्व देने के साथ साथ जब आप प्रार्थना करोगे, फिर क्या होता है, आप सुनने वाले हो, वचन सुनने वाले हो या उन्हें वचन का पालन करने वाले हो, फिर आपके लिए यशायाह 65:24 पूरा होगा। प्रार्थना प्रभु के पास पहुंचने से पहले, आपके मुख से निकलने से पहले प्रभु उसको पूरा करना भी शुरू करेगा। सब बोले आमीन, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक बात है, इसलिए मैं आज आपसे कहता हूं, आप अपने निवेदन, तकलीफ, परेशानी लेकर बैठा है, मुझे पता है, आपके लिए मैं आशीर्वाद भी देना चाहता हूं प्रभु के नाम पर, और मेरे से बढ़कर प्रभु का वचन आपको ब्लेस कर रहा है इस प्रभात में। इसलिए एक चीज याद रखिएगा, वचन को सुन लीजिए। अब वचन को सुनने का मतलब क्या है? प्रभु कहता है बाइबल में, इन लोगों का हृदय मुझसे बहुत दूर है, ये होठों से मेरी आराधना करते हैं, इनके कान हैं लेकिन ये सुनते नहीं, इनकी बुद्धि है लेकिन ये समझते नहीं है। हाँ, यही तो प्रॉब्लम है। हम लोगों के पास कान है, हृदय है, बुद्धि है, लेकिन हम लोग इसका इस्तेमाल कम करता है। प्यारे भाई और बहनों, आज आपके लिए सुनहरा मौका है। रोज आप प्रार्थना सुन रहा है, रोज आप वचन सुन रहा है, और हम लोगों को प्रभु ने वचन बोलने के लिए भी कृपा दिया है। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, लूकस का अध्याय 5 में पढ़ते हैं। लूकस का अध्याय 5 वचन 5 में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, सीमोन ने उत्तर दिया, गुरुवर, रात भर मेहनत करने पर भी हम कुछ नहीं पकड़ सके, परंतु आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। इसका चौथा वचन भी मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। उपदेश समाप्त करने के बाद उन्होंने सीमोन से कहा, नाव गहरे पानी में ले चलो और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, आपको इस सिचुएशन पता है, रात भर पतरस और उनके साथियों ने मेहनत की, मछली पकड़ने का एक भी हाथ नहीं आया। सवेरे सवेरे प्रभु आए, ये लोग ऐसे निराश होकर जालों का मरम्मत कर रहा था। प्रभु ने सीमोन के नाव पर बैठकर लोगों को उपदेश दिया। उपदेश समाप्त होने पर प्रभु ने यही किया, मछली के लिए पकड़ने के लिए जाल डालो थोड़ा गहरे पानी पर। प्रभु की बात सीमोन क्या है, सुन लिए। इधर सुनने की बात मैं आपको बता रहा हूं। सुनने का मतलब है, लिसनिंग का मतलब है उसको पूरा करना, यानी आपको उसके अनुसार करना है। जो बताया जाता है ना, उसको ऑन द स्पॉट करना है। कानों से सिंपली हियरिंग नहीं है, सिंपल सुनने की बात नहीं है, उसको उसी वक्त आपको पूरा करना है। पुट इनटू प्रैक्टिस। ओबीडियंस है, आज्ञा पालन है। प्रभु की बात को उसी वक्त आपको करना है। इसको करने के लिए बोलता है, और सुनने के लिए, सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, करने के लिए। प्रभु का वचन सब करने के लिए है, सुनकर बैठने के लिए नहीं है। इसलिए अनेक लोगों को ये गलती है, हम सुन लेते हैं, प्रवचन सुनते हैं। कई सारे लोग वचन सिर्फ सुनते हैं, पापों को छोड़ो। हाँ, कब से सुनते आए। जब भी हम जाते हैं चर्च में, फादर यही बोलता है, या कहीं भी यूट्यूब खोले या कहीं भी देखे, हर जगह पर यही मिलता नहीं। आज सिर्फ सुनना नहीं, आपको करना है। पेतरुस कह रहा है, रात भर हमने मेहनत की, हम लोगों ने कुछ भी नहीं पकड़ा,
परंतु आपके कहने पर, इफ यू से सो, अगर आप कहे तो मैं जाल डालूंगा, तो प्रभु के कहने पर करना शुरू कर। इसी को कहते हैं मतलब सुनना। हिंदी में तो हम एक ही शब्द इस्तेमाल करते हैं, इंग्लिश में हियरिंग, लिसनिंग वगैरह हम बोलते हैं। तो लिसन मतलब आपको वैसा ही करना जैसे आपसे कहा जाता है। इसलिए योहन का अध्याय 2:5 पिछले दिन में भी हम कई बार इसके बारे बोला। वह तुम लोगों से जो कुछ कहें वही करना, डू वट एवर ही टेल्स यू। जॉन चैप्टर 2:5 माता मरियम सेवकों से कह रही हैं। प्यारे भाई बहनों, वही हमें करना है जो यीशु कहता है। इसके लिए क्या है, और कभी कभार ना हमें लगता है ये क्या कह रहा है यार, रात भर हमें कोई लॉजिक समझ नहीं आएगा। रात भर हमने मेहनत की, वैसे मछलियां पकड़े जाते रात को। ये बढ़ाई का बेटा या बढ़ाई है, कारपेंटर है, इससे क्या पता है मछली कैसे पकड़ना। हम लोग बचपन से मछुआरे, हमें मालूम है मछली पकड़ना। कोई तर्क नहीं रख रहा है, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं बोल रहा है पेत्रुस और साथी। वो शायद उनको समझ आया नहीं आया, वह वही कर रहा है जो उसे कहा जा रहा है या उसने सुना है। बोले हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, इसलिए हम देखते हैं पहला सामुएल अध्याय 3 पद संख्या 9 और 10 में, सामुएल जो बालक था ईश्वर के मंदिर में सो रहा था, उनके पास ईश्वर का वचन आया पर उसको समझ नहीं आया। तो पुरोहित एली के पास बार बार जाता है, 2-3 बार गया, एली को समझ आया कि ईश्वर इससे पुकार रहा है, तो उसको ऐसे समझाया। अगली बार वो अगर तुम्हें बुलाएगा बोलना, हाँ प्रभु मैं सुन रहा हूं, तेरा दास सुन रहा हूं, बोलिए बोलिए, तेरा सेवक सुन रहा है। दैट इज द लिसनिंग। ईश्वर जो कहता है सुनना, उसी पर चलना, हाँ बोलना, माता मरियम के जैसे उसको ग्रहण करना, उसको स्वीकार करना। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हालेलुया। मैं आपके लिए एक और वचन पढ़ना चाहूंगा, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 3। धन्य है वह जो ये भविष्यवाणी पढ़कर सुनाता है, और धन्य है वे जो इसके शब्द सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों का ध्यान रखते हैं, क्योंकि वह समय निकट आ गया है। सुनाने वाला, सुनने वाला और वचन को पूरा करने वाला, ये धन्य है। हालेलुया हालेलुया। हम लोग देखते हैं प्यारे भाई और बहनों, योहन का अध्याय 11:39 में, जॉन 11:39, प्रभु उन लोगों से कहते हैं पत्थर हटाओ। लाजरस के कब्र के सामने खड़े होकर प्रभु कह रहा पत्थर हटाओ। मार्था खुद बोल उठती है, प्रभु आज चौथा दिन है, अब दुर्गंध आएगी, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा है। पर प्रभु जो कहता है ना, वो पूरा करना है। इसलिए 11:40 में प्रभु कहते हैं, अगर तुम विश्वास करोगे तो ईश्वर की महिमा देखोगी। इफ यू बिलीव यू विल सी द ग्लोरी ऑफ गॉड। प्यारे भाई और बहनों, वचन पर विश्वास करो, उसको रिसीव करो और उसके अनुसार करो, भले आपको इसको समझ आए नहीं आए, क्योंकि कहने वाला कौन है जानना बहुत जरूरी है। अगर वो शब्द मात्र से लाजरस को बाहर मुर्दों में से जिंदा कर सकता है, वो पत्थर भी हटा सकता था ना, पर क्यों ऐसा कहा? क्योंकि आपका और मेरा मनोभाव प्रभु देखना चाहता है। दूसरा, आपका और मेरा सहयोग प्रभु लेना चाहते हैं। प्रभु एक तरफ का कुछ भी करना नहीं चाहता, चमत्कार करना नहीं चाहता है। प्रभु आपका सहयोग चाहता है, इसलिए आपसे रोटी मांगता है। आपको बोलते जाल डालो, खड़े खड़े हवा में तो मछली कर सकता था, रोटी आ सकता था, लेकिन प्रभु आपका सहयोग चाहते हैं। आज के दिन प्यारे भाई और बहनों, सिर्फ क्या बोलते हैं, वचन सुनने के लिए नहीं, वचन का पालन करने के लिए शुरू करो। उस समय क्या होगा, आपकी दुहाई देने से पहले ही आपको प्रभु उत्तर दूंगा। आपका प्रार्थना पूरी होने से पहले ही प्रभु उसको स्वीकार करेगा। बोले हालेलुया।
जैसे आयशया 65 का 24 है, मेरे लिए बहुत अहम बात है। काफ़ी दिन से मैं इसको गाया भी नहीं था, बोला भी नहीं था, लेकिन प्रभु ने अचानक मेरे सामने ये वचन दिया आपके लिए। प्यारे भाई और बहनों, आज सवेरे मैं इस वचन के साथ आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। सिर्फ सुनना नहीं, सिर्फ सुनकर जाना नहीं, बल्कि इस वचन के अनुसार प्रभु आपको आशीष देने जा रहे हैं। हालेलुया। उसके सामने आपकी दुहाई पहुंचने से पहले आपको वह उत्तर देगा आज। हालेलुया। आप अपने कर्ज के लिए हो, बीमारी के लिए हो, अपने जीवन की अवस्था के लिए हो, मैंने कल परसों जैसे बताया, अनंत जीवन के लिए मेहनत करना प्यारे भाई और बहनों। क्यों पता है? क्योंकि इस संसार के कितने भी आपके जीवन में जरूरतें हैं ना, वो कभी खत्म नहीं होता है, लेकिन असली चीज क्या है? वो अनंत जीवन है। इसलिए उसके लिए सबसे पहले प्रार्थना करना, वचन को डिक्लेयर करना, वचन को घोषित करना, बस वचन आपके लिए पूरा होते जाएगा। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, इस वक्त आप तैयार हो जाएं। आप जहां कहीं भी है, इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे। आपकी दुहाई देने से पहले ही, आपके प्रार्थना पूरी होने से पहले ही आज प्रभु आपके लिए उत्तर देगा। ये मेरा वचन नहीं है, ये प्रभु का वादा है, ये प्रभु का वचन है। पर आपको प्रार्थना रखने से पहले ये चीज है, आपको वचन पूरा होना। इसलिए योगन 15:7 में हम पढ़ते हैं, तो मुझ में रहो, मेरी शिक्षा तुझ में रहे, चाहे जो मांगे तुम्हें मिल जाएगा। तो प्रभु की शिक्षा मुझ में होना चाहिए, मुझे प्रभु में रहना है। अबाइडिंग इन जीसस, ये बहुत ज़रूरी है। तो आइए प्यारे भाई और बहनों, अगर आपको मेरी बात समझ आए ना, आज प्रार्थना करें। आपकी प्रार्थना आपके मुख से पूरा होने से पहले प्रभु आपको उत्तर देने जा रहा है। आज से आप अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हो जाओ। अपने जिंदगी में जो भी गंदगी है, जितने भी पाप का हालात है, उसको छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। अगर आपके अंदर गुस्सा है, ईर्ष्या है, नफरत है, बैर विरोध है, झूठ है, धोखा है, छोड़ना ही पड़ेगा। ये सब रखकर आप ये मत सोचना कि प्रभु आपको आशीष भी दे। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, इसलिए प्रार्थना कीजिए। जहाँ कहीं भी आप इस वक्त हमारे साथ प्रार्थना में जुड़ रहा ना, मैं सच्चे दिल से ये कामना करता हूँ, आज प्रभु यीशु ये वचन का सामर्थ्य और शक्ति इन सभी भाई बहनों के जीवन में पूरा हो जाए। जो फिनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहा है, आप आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा है, जिनके बहुत सारे कर्ज है या फिर लोन देने का है, आप कई सारे संकटों से, परेशानियों से गुजर रहे हैं, आपका नौकरी छूट गया है, आपका नौकरी से निकाला गया है, आप लोन चुकाने में असमर्थ हो रहा है, आप बहुत सारे कर्ज में, फिनेंशियल फ्रॉड में आपका पैसा जा चुका है, आप बहुत बड़ा संकट में आ गया है, आपको समझ नहीं आ रहा आपको क्या करना है। इस वक्त मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। आपके जीवन से बुराई को दूर रखो, प्रार्थना करना शुरू करो, आप बाइबल पढ़ना शुरू करो। वचन सिर्फ 2 दिन के लिए, 2 महीने के लिए नहीं, जब तक आपका नौकरी मिल जाए तब तक नहीं। जिंदगी में एक स्थायी बदलाव, परिवर्तन लाओ, जिससे पता चले आपके बुराई आपके अंदर से हमेशा के लिए दूर गया। अगर आप सच्चे दिल से पश्चाताप करोगे, पश्चाताप के साथ, विनम्रता के साथ, श्रद्धा के साथ प्रभु के वचन सुनोगे, आज का दिन मैं आपको बता रहा हूं, ये वचन का सामर्थ्य आपके जीवन में पूरा हो जाए। आपकी दुहाई देने से पहले और आपकी प्रार्थना पूरी होने से पहले प्रभु आपके सामने खड़ा रहेगा। हालेलुया। पिछले दिन एक बहन मेरे को बोला, उनका 1 लाख, नाम मैं इसलिए नहीं लेना चाहता, उसने मना किया, लेकिन सच्चाई तो बोल रहा हूँ, बनाकर नहीं बोल रहा हूँ। वो आज इस प्रार्थना में सुन रहा है। उसने बोला मेरे को, उसका 1 लाख रुपया का फिनांस का जो एक लोन देने का था, वो उस दिन तक उसको मालूम नहीं था क्या करना, कैसे करना, लेकिन प्रभु ने अद्भुत तरीके से उसको वो पैसा चुकाने में उसकी मदद की। बोले हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, मैं आप लोगों में से कई लोगों को जानता हूं, कई जगह से नाम टाइप करते ही मेरे को पता चलता है ये कौन है। कुछ लोगों को मैं जानता भी नहीं, लेकिन मैं एक चीज बता रहा हूं, प्रभु आप सबको जानता है, आपके सिचुएशन को जानता है।
नामुमकिन सा लगेगा, लेकिन आप प्रभु का वचन पर ना यूं लिपटे रहो ना, प्रभु का वचन काम करेगा। फादर कोई बोल रहा है उस पर ध्यान ना दो, आप प्रभु के वचन पर ध्यान रख लो। ईश्वर का वचन जो जीवित है, शाश्वत है, आपके साथ काम करेगा। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, आपकी बीमारी के ऊपर इस वचन की घोषणा कर। आप हॉस्पिटल से सुन रहे हो या फिर लाइलाज बीमारियों से परेशान है, कैंसर का प्रॉब्लम है, आप प्रार्थना करते जाए। ऑपरेशन हो रखा है, ब्रेन में क्लोट है, ब्रेन ट्यूमर है और लकवा हो रखा है, प्रार्थना कीजिए ना। आपको साइनसाइटिस का प्रॉब्लम है, आंखों का तकलीफ है और क्रोनिक कोल्ड है, आपको सर्दी जुकाम हटता नहीं है, हर मौसम में आपको सर्दी जुकाम है। यीशु मसीह के इस वचन की योग्यता से इस बीमारियों को मैं आपके शरीर से इस वक्त हुक्म देता हूँ, आज्ञा देता हूँ, निकल जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम पर ये बीमारियां इनको छोड़कर चले जाएं। हालेलुया, हालेलुया। गले का प्रॉब्लम, गर्दन का प्रॉब्लम, ओ बाबू सर्वाइकल का प्रॉब्लम, रीढ़ के हड्डी के प्रॉब्लम, ओ नस नस दबा हुआ है, यीशु मसीह के नाम पर चंगाई घोषित करता है। डिक्लेयर हीलिंग इन द नेम ऑफ लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम पर चंगाई घोषित करता हूँ। रिसीव करते जाओ, आमीन बोलकर रिसीव करो। प्यारे भाई और बहनों, हाथ रख के प्रार्थना करो जहाँ कहीं आपको तकलीफ है। हालेलुया। आपके घुटने में प्रभु चंगाई दे रहा है, हड्डियों में जो फ्रैक्चर है यीशु मसीह छू रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ यीशु, आपके एंकल में प्रॉब्लम है, एडी में तकलीफ है, हाले आपके उंगलियां टेढ़े मेढ़े हो रहा, प्रभु चंगाई दे रहा। हालेलुया। यूरिक एसिड के परेशानी दूर हो जाए प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। खाने पीने में परहेज रख के परेशान होकर बैठना कुछ लोगों को प्रभु छू रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एलर्जी के परेशानी से प्रभु चंगाई दे रहा। ओ हालेलुया। आपके इंटेस्टाइन के जो अल्सर्स हैं, एलर्जी से प्रभु चंगाई दे रहा। हालेलुया। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पाइल्स की बीमारी से प्रभु चंगाई दे। हालेलुया, हालेलुया। ओ गुर्दे के मरीज चंगे हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया। लीवर का प्रॉब्लम ठीक हो जाए, ओ फेफड़े का प्रॉब्लम ठीक हो जाए, पैंक्रियास कैंसर ठीक हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना में आपको मैं बोलते जा रहा हूँ, आप रिसीव करते जाए। यीशु मसीह इस वक्त आपको चंगा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि सारा आदर, महिमा, सम्मान चंगा करने वाला प्रभु है। हालेलुया। प्रभु जी, आज आपके नाम पर मैं बोल रहा हूँ प्रभु जी, आपके नाम पर ये बीमारियाँ इन भाई बहनों के जीवन से चले जाए, निकल जाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करते जाओ। आपकी प्रार्थना प्रभु के सामने पहुंचने से पहले, पूरे होने से पहले, ओ इसी वक्त चंगाई, इसी वक्त हीलिंग। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ चेस्ट में बहुत बड़ा कंजेशन है, टीबी के परेशानी से प्रभु चंगाई दे रहा, आस्थमा के पेशेंट्स को चंगा कर रहा है। ओ बीपी के मरीज, शुगर के मरीज प्रभु चंगाई दे रहा है, डायबिटिक्स पेशेंट्स प्रभु, द लॉर्ड इज हीलिंग। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रिसीव करते जाओ, रिसीव करते जाओ। ये मत सोचना प्रभु कुछ कर नहीं सकता। प्रभु, ओ आप प्रभु के कहने पर जाल डालोगे ना, जाल फटने तक और नाव डूबने तक मछलियां मिलेगी। आप पत्थर हटाओगे, मुर्दा जिंदा होकर बाहर आएगा। वचन सुनकर ऐसा ही काम करो, आप उसका नतीजा आज ही देखोगे। असंभव संभव होते हुए आप देखोगे। हालेलुया जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु नौकरी में ब्लेसिंग दे प्रभु जी, बाहर जाने की रुकावट दूर कर दे। विसा के ऊपर आशीष, विसा के ऊपर, बाहर जाने के कागज के ऊपर आशीष प्रभु जी। आंसुओं के साथ बहुत पर कर्ज उठाकर पैसा किसी से उधार लेकर बाहर जा गया और बाहर जाने का कोशिश कर, उनको आशीष दे। पिछले दिन एक बहन प्रभु जी, जिनका हस्बैंड प्रभु यूरोप में फंस गया है, प्रभु जी ऐसा बोल रहा था, प्रभु उनको छुड़ाइए प्रभु जी। कई सारे लोग नौकरी के बिना घर वापस आना पड़ रहा है, कई सारे संकट है प्रभु। आशीष दे, बरकत है। खास करके प्रभु जी गुस्से में है, नफरत में है और मानसिक तनाव में से है प्रभु जी, कई सारे इमोशनल प्रॉब्लम से गुजर रहा है प्रभु। इनको आशीष दे, बरकत दे। हील लॉर्ड जीसस, हील लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे से गुस्से में है, प्रभु बोल रहे हैं कि माफ करो, क्षमा करना शुरू करो। हालेलुया। प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। वचन सुनकर पूरा करो। प्रभु कहते शत्रुओं से भी प्यार करो। हालेलुया, हालेलुया। क्षमा करना शुरू करो। आशीष आपके ओर आ रहा है इस वक्त, सारे रुकावटों को प्रभु दूर कर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
नौजवानों को प्रभु आशीष दे रहा है, नौकरी में ब्लेसिंग दे रहा है, ट्रेनिंग में ब्लेसिंग दे रहा है, आईएलटीएस ओईटी प्रभु आशीष दे रहा है, हालेलुया। विदेश जाने का संकट प्रभु दूर कर रहा है, हालेलुया। यीशु नासरी, नर्सिंग के जॉब के बाद और इंजीनियरिंग के पढ़ाई के बाद आपको कोई अपॉइंटमेंट और कोई नौकरी नहीं मिला, प्रभु आपको आशीष दे रहा है, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना करते जाए, प्रार्थना करते जाए, हालेलुया हालेलुया। सारे बच्चों को, खास करके जिनका एग्जाम इन दिनों में शुरू हो रहा, 10वीं 12वीं और अन्य क्लास के सभी बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, जीसस ब्लेस ऑल दिस चिल्ड्रन। अलग अलग क्लास के सभी बच्चों को आशीष दे, छोटे क्लास से लेकर बड़े क्लास तक प्रभु जी, और अपने बीएससी और बीए डिग्री क्लासेस और वोकेशनल ट्रेनिंग से प्रभु जी कर रहा है, आईएएस आईपीएस जो भी पढ़ाई कर रहा है प्रभु जी, जितने बड़े हो छोटे हो, विदेशों में पढ़ रहा है, प्रभु आशीर्वाद दे, इनके कोर्सेस पर आशीर्वाद दे, पढ़ाई पर आशीर्वाद दे, अच्छे नंबरों से पास होने की कृपा दे प्रभु जी, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ सभी जरूरतों को प्रार्थना करते जाए, आपके लोन के लिए प्रार्थना करता हूँ, ओ हालेलुया हालेलुया। आपके कारोबार के लिए, हालेलुया, लोगों के लिए, फौज के लोगों के लिए, पुलिस के लोगों के लिए, राजनीति के लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, हालेलुया हालेलुया। ओ लिखवा करके आप बिस्तर पर हैं, ओ बिस्तर पर प्रभु जी कई सालों से लेटने वाला पेशेंट्स के लिए प्रार्थना करता हूँ, बुजुर्ग अवस्था में है, अनाथ है, विधवा है, प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, विधवाओं के लिए प्रार्थना करता हूँ, अनाथों के लिए प्रार्थना करता हूँ, बहुत सारे गरीबी से गुजर रहा है प्रभु जी, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, हालेलुया हालेलुया। यीशु नासरी आपकी महिमा प्रकट कर, महिमा प्रकट कर, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपका वचन आज इनके जीवन में पूरा हो जाए। आइए प्यारे भाई और बहनों, इसी वक्त अपने अपने जरूरतों को रखते जाइए। फादर ने आज बोला नहीं बोला, आपके संकट, आपके परेशानी आज प्रभु के सामने रखिए। किसी का ऑपरेशन हो रहा, किसी के पेरेंट्स के लिए दुआ मांग रहे हैं, मम्मी के लिए, पापा के लिए प्रभु आशीर्वाद दे रहा है। लॉर्ड हील राइट एट दिस मोमेंट, हालेलुया हालेलुया। किसी का लंगड़ाते चल रहे, प्रभु आपको चंगाई दे रहा, हीलिंग आपके लेग्स में आशीष दे रहा है, ब्रोकन लेग्स भी हील, सियाटिका नर्व हील हो जाए, वेरिकोस वेन हील हो जाए, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आंखों के तकलीफ है, सही से दिखाई नहीं दे रहा, यीशु चंगाई दे रहा। मोतियाबिंदी है, प्रभु चंगाई दे रहा, हालेलुया हालेलुया। जीसस जीसस जीसस, हालेलुया। नाक से खून बह रहा है, यीशु आपको चंगाई दे रहा, हालेलुया। थोतलापन है, प्रभु चंगाई दे रहा। जुबान से गंदी बातें बोलते हैं, गालियां निकालते हैं, प्रभु आपको इस आदत से छुटकारा दे रहा है। शराब नशे से आज आपको छुटकारा दे रहा। आप जो कोई भी रो कर वचन को ध्यान देना शुरू करेगा, आज से वचन का पालन करने के लिए निर्णय ले लिया, प्रभु आपको सबको ब्लेस कर रहा है। प्रभु जी आज हमारे साथ जुड़ने वाला हर एक को मैं ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम पर। इसी वक्त इस वचन की योग्यता से इनके जीवन में आज ब्लेसिंग आ जाए, आशीष आ जाए। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, आप लोगों के लिए एक बार फिर मैं ये वचन बोलूंगा। आप सच में इस वचन आज अपने दिल में स्वीकार कर लीजिए। ऐसे नबी उसका अध्याय 65 उसका वचन 24, तुम्हारे दुहाई देने से पहले वो तुम्हें उत्तर देगा, तुम्हारी प्रार्थना बुरी होने से पहले वो तुम्हें स्वीकार करेगा। प्यारे भाई और बहनों, ये वचन पूरे दिन आपके दिल में रहे, सिर्फ दिन के लिए नहीं। नोट कर लीजिए, गा कर सीख लीजिए, एक दूसरे से बांट लीजिए। याद रखना, वचन को शेयर करना है। जब वचन बांटोगे ना, वचन याद कर पाएंगे। और प्रभु के प्यार को बांटते रहिए। प्रभु यीशु मसीह के बारे दूसरों को बताइएगा, बाइबल के बारे बताइएगा। कल 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में हम दोबारा मिलेंगे, और आज शाम 8 बजे फतसिजों के साथ संध्या के आशीर्वाद में फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए प्यार करते रहिएगा, मुस्कुराते रहिए और वचन पर भरोसा रखते रहिएगा। सबके लिए एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। आप सबको जय यीशु, गॉड ब्लेस यू।